अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे, खुशबाश रखे और हमें लाइफ को बैलेंस करने का जो एक तरीक़ाकार है ना वो आ जाए, ताकि हम एक अच्छी बैलेंस लाइफ गुजार सकें जिसमें जो सही होना चाहिए, जिस चीज़ को जितना टाइम देना चाहिए, जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसके रहते हुए हम लाइफ गुजारें तो बेहतरीन बात हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपनी बेसिक्स पता हों, आपको पता हो कि आपका असल क्या है, आप ओरिजिन क्या हैं, आपको असल में आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर ये हमें पता है तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, है ना जी। इसी पर सुनाते हैं आपको हम आज की स्टोरी, आज की कहानी, आज का किस्सा। और वो कुछ ऐसा है कि एक छोटे से बच्चे की कहानी है, जो है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत समझदार है। और समझदार कैसे? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताती हूँ। वो बच्चा जाता है अपने पापा के पास और उनसे पूछता है, बताइए मुझे कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है। पापा कहते हैं, इतने छोटे बच्चे हो तुम, इतनी कम उम्र है तुम्हारी और इतने बड़े बड़े सवालात, इसका जवाब तो शायद मैं भी बहुत अच्छी तरह से ना दे सकूं। तो तुम ऐसा करो, वहाँ दूर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के पीछे एक बुज़ुर्ग रहते हैं, उनके पास जाओ और उनसे पूछो। पर वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, काफ़ी दिनों का सफ़र होगा। चूँकि बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा चाह थी है जानने की, वो चाहता था कि मुझे पता चले कि मैं कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। जाता है अपनी अम्मा के पास, खाना वाना काफ़ी दिनों का पैक करवाता है और कहता है कि ये सफ़र जो है मैं करूँगा, लेकिन मैं जानूँगा ज़रूर कि कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है। चला जाता है जी पहाड़ पर और काफ़ी दिनों के सफ़र के बाद जब पहाड़ से वो नीचे उतरता है तो एक अलग ही दुनिया उसको नज़र आती है। दूसरी जानिब बहुत हसीन मंज़र उसको नज़र आते हैं कि बस वो देखकर हैरान हो जाता है। चलता जाता है तो वो एक महल के अंदर जाता है और महल की खूबसूरती में खो जाता है। अभी वो देख ही रहा होता है इधर उधर कि एकदम से उसे याद आता है वो तो यहाँ किसी बुज़ुर्ग से मिलने आया है। तो वो दरख्वास्त करता है कि जी मैं ऐसे ऐसे एक बुज़ुर्ग से मिलने आया हूँ और मैंने सुना है बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, उनको सब कुछ पता है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। वो कहते हैं ठीक है जी बैठिए, अभी आपको मिलवाते हैं। फिर उसके बाद एक कमरे में लेके जाते हैं, जो कमरा बहुत शानदार, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत सजा हुआ होता है और उसमें वो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं। वो उन बुज़ुर्ग के पास जाता है और उन बुज़ुर्ग से पूछता है कि मुझे बताइए कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है। बुज़ुर्ग कहते बड़ा अच्छा सवाल किया है और इतनी कम उम्र में इतना समझदारी वाला सवाल, और बिल्कुल तुम्हें जवाब मैं दूंगा। पहले एक काम करो, इतने हसीन मेरे महल में आए हो, उस खूबसूरती देखो, इसका हुस्न देखो, क्या क्या नेमतें इस महल में मौजूद हैं, इन सब को तो ज़रा देख के आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कामयाब ज़िंदगी का राज क्या है। बच्चा कहता है अच्छा चलिए ठीक है, देख आता हूँ मैं। कहते नहीं, एक मिनट रुको, पहले एक काम करो। बच्चा कहता है क्या? कहते हैं ये एक चम्मच है, ये अपने साथ ले जाओ। इस चम्मच में मैंने 2 बूंद तेल के गिराए हैं, पूरा महल घूम कर आना, पर कोशिश करना ये जो 2 बूंद तेल के इस चम्मच में है, इसके साथ तुमने पूरा महल घूमना है और ये 2 बूंद तेल के कहीं गिरने नहीं चाहिए, ये एज इट इज़ वापस लेकर आना है। बच्चा कहता है अच्छा ठीक है, ये तो कोई शर्त ही नहीं। पर जब वो लेकर निकलता है तो लगता है उसे तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। महल घूम कर वापस आता है, बुज़ुर्ग को कहता है ये लीजिए जी आपके 2 बूंद तेल के। बुज़ुर्ग बड़ा खुश होते हैं। उसके बाद पूछते हैं ये बताओ तुम्हें तालाब कैसा लगा, उसमें कितनी बदखिदी? कहता है तालाब? अच्छा बाग तो देखा होगा, आम के दरख्त कितने थे? बच्चा और परेशान होता है। अच्छा तुमने वो दालान देखा? बच्चा कहता है अरे मैंने कुछ नहीं देखा, आपने जो कहा था कि ये 2 बूंद तेल के नहीं गिरने चाहिए, तो मैं कुछ सही से देख ही नहीं पाया। बुजुर्ग ने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई, तुम्हें पूरी तवज्जो महल पर देनी थी और मुझे आकर बताना था कि ये महल कैसा है, तुम्हें क्या क्या अच्छा लगा। जाओ दोबारा, ये लो चम्मच और जाओ। अगली बार वो बड़े जज्बे के साथ जाता है, पूरा महल एक एक जगह सारी खूबसूरती देखकर जल्दी से वापस आता है और बताता है कि आपका महल तो बहुत खूबसूरत है, इतना हसीन बाग है, इतना प्यारा तालाब है कि मैं बता नहीं सकता, माशाल्लाह क्या क्या कुछ है आपके महल में, मैं तो हैरान रह गया आपकी महल की खूबसूरती देखकर। बादशाह कहता है बहुत अच्छी बात, बहुत खुश किया तुमने मुझे, लाओ मेरे 2 बूंद तेल के दे दो। बच्चा हैरान होता है और कहता है वो तो कहीं गिर गए। बादशाह कहता है ये क्या बात हुई, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कामयाब ज़िंदगी का सीक्रेट क्या है। कामयाब ज़िंदगी का सीक्रेट ये है कि जब तुम्हें महल देखने जाना था तब तेल की इस 2 बूंद का भी ख्याल रखना था, और जब तेल की 2 बूंद का ख्याल रखना था तो साथ साथ महल को भी देखना था। इसको कहते हैं जी लाइफ को बैलेंस करके चलना। और ये जो तेल की 2 बूंद थे ना, ये तुम्हारी बेसिक्स थी, इसको बिगड़ने नहीं देना था। तो जो हमारी बेसिक्स है ना, हमारी बुनियादें हैं, हम जो असल में हैं
اس کو کبھی نہیں بھولنا، اور ساتھ ساتھ زندگی کو بھی انجوائے کرنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، سب کچھ انجوائے کیجئے، سب کچھ دیکھیے، خوش ہو جائیے، لیکن اپنی بنیادیں خراب نہ کیجئے۔ اگر آپ نے اپنی بنیادیں خراب کر لی، اپنی بیسکس کو بھول گئے، آپ ہیں کیا، آئے کیوں ہیں، کرنا کیا ہے، تو سب بیکار ہے، پھر آپ ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔